Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today we will discuss most important part of calculus and that is derivative. See students, in 11th science you have to learn about basics of derivative और यही बेसिक आपको आगे 12th स्टैंडर्ड में काम में आने वाला है, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? तो डेरिवेटिव के मीनिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है? हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से ख्याल आएगा। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज a rate of change in one quantity with respect to another quantity। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, ठीक है? तो आपको पता है वेलोसिटी क्या है? अगर हम ऐसा बोले कि कोई एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड इट्स वेलोसिटी इज v किलोमीटर पर आवर, दैट मींस क्या होगा? v is equal to dx upon dt where x is a displacement and t is a time। तो change in displacement with respect to time, that means अगर हम 1 आवर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम अपने टाइम में 1 आवर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज होगा? वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी। v किलोमीटर पर आवर वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी। दैट मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज अ डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हम कोई क्यूब की बात करें, जैसे कि क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर, अगर मैं साइड को इंक्रीज करूं तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना चाहते हैं तो वो वॉल्यूम में भी क्या होगा? चेंज होगा। दैट मींस इफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड, ठीक है? सो डेरिवेटिव क्या देगा हमें? अगर हमें इसे ऐसे लिखा ना dv अपॉन यहां पे ले लेते हैं dx, तो चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड। So derivative is nothing but rate of change in one quantity with respect to another quantity। और हम अगर आगे कुछ बोलना चाहिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए तो it is a instantaneous change। कैसा चेंज है ये? इंस्टेंटेनियस चेंज। जैसे कि हम बोलते हैं इंस्टेंटली हो गया। कब कोई चीजें क्या होती है, इतनी फटाफट से हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता है। तो डेरिवेटिव वो चीजों को, वो चेंज को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इट इज अ चेंज, इंस्टेंट चेंज। कैसा चेंज है? चेंज है बट कैसा? इंस्टेंटेनियस चेंज। सडनली जो चेंज हो जाता है वो चेंज मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का, ठीक है? और अगर इसका हम जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालें तो इट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है? नाउ सबसे पहले तो वो चीज हम देखते हैं कि डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है। तो डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है dy by dx, और आपको पता है कि y को हम f of x भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें f of x के फॉर्म में इसको डिनोट करना है तो हम क्या लिखेंगे? d by dx और यहाँ पे f of x, ठीक है? और f dash x, ऐसे भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट इज ऑपरेटर, और यहाँ पे जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वो हम इसे डिनोट करते हैं। तो नाउ अभी हम देखते हैं इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। बट इसके पहले हमें वो भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड व्हाट इज टेंजेंट। तो आप अपने चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ चुके हो। अगर कोई दो पॉइंट्स कोई लाइन पे लाई कर रहा है, जैसे कि हम ले लेते हैं a एंड b, ठीक है? तो a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे?
y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is the equation that we have to use to find the slope of a line. Now आपको slope of a line तो पता चल गया, but for tangent, तो tangent भी आप ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो सर्कल चैप्टर में। अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट। एक ही कंडीशन थी टेंजेंट की कि लाइन सर्कल को कहां पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो लाइन दो पॉइंट पे सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है दैट मींस इट इज अ सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। तो यहां पे क्या है, अगर लाइन एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है दैट मींस इट इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो वैसे ही कोई कर्व के लिए अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या लाइन हो जाता है, टेंजेंट का क्या, कर्व का क्या हो जाता है, टेंजेंट। ठीक है, तो इसको हम डेरिवेटिव के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी हम देखेंगे इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो एज आई टोल्ड यू, डेरिवेटिव इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट at that point। और एक चीज फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि डेरिवेटिव हम क्यों यूज करते हैं, डेरिवेटिव इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल चेंज। और इंस्टेनियस चेंज। ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इंस्टेनियस चेंज जो होते हैं वो मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप के बारे में पता चल गया, टेंजेंट के बारे में पता चल गया। अभी हम इसको रिलेट कैसे करेंगे डेरिवेटिव के साथ, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कर्व ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लाइन ले ली। नाउ यू नो दैट कि ये कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हम इसे कॉर्ड भी बोल सकते, कॉर्ड होता है लाइन सेगमेंट, बट अगर हम लाइन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी। नाउ जैसे कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस है x और यहाँ पे ये थोड़ा छोटा मैं कहूंगा, और ये है x प्लस h। ठीक है, वैसे ही y x को हम f ऑफ x भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं f ऑफ x, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं f ऑफ x प्लस h। इतना बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, प्लस h प्लस h। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, x, एंड x कोऑर्डिनेट है x और इसका y क्या है, f ऑफ x। वैसे ही b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। नाउ अगर मुझे ये स्लोप ऑफ सेकेंड फाइंड करना हो तो क्या होगा इक्वेशन, y2 माइनस y1। अभी देखो x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x प्लस h माइनस x। ठीक है, बट जैसे कि हमने बोला कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमने तो यहाँ पे स्लोप ऑफ सेकेंड की बात करी। तो जब भी इसके ये तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए ये दो पॉइंट्स, बट जैसे कि मैंने बोला कि डेरिवेटिव किसके लिए यूज होता है, स्मॉल चेंज दिखाने के लिए, इंस्टेनियस चेंज दिखाने के लिए। सो यू हैव टू अस्यूम a एंड b दोनों पॉइंट कैसे है, एक दूसरे के पास में। अगर a b के अलोंग जा रहा है, ठीक है, a के एग्जैक्टली पास में दूसरा पॉइंट है, ऐसा हमें अस्यूम करना है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
और टेंजेंट क्या होता है कि कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दैट मींस ये जो h डिस्टेंस है, ठीक है, वो h डिस्टेंस कितना होगा 0.000000, बहुत ही माइनर डिस्टेंस। जो b पॉइंट है वो a का कैसा है, नेबरिंग पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे छोटे मिजर को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेल्टा का। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड। कब, जब हम ऐसा दिखाए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस क्या है, आप ऑलरेडी लिमिट में पढ़ चुके हो कि h जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 जैसा, नॉट एग्जैक्टली 0 बट नियर बाय 0, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस आप सपोज करो कि a एंड b के बीच का डिस्टेंस 0.00000001 हो, दैट मींस वो नियर बाय 0 हुआ बट नॉट एग्जैक्टली 0। दैट मींस ये दोनों पॉइंट कैसे हुए, a पॉइंट यहाँ पे, b पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब हुआ जो हमने h ऐड किया है, ये जो डिस्टेंस है a एंड b का, वो क्या है, 0 के अराउंड है, नॉट एग्जैक्टली 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बिकॉज क्या हो गया, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 के अराउंड है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे, ठीक है। आप इसे कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये b a में क्या हो गया, मिल गया, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, नियर बाय 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसे हम कैसे दिखाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्यों दिखाया हमने, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि h की वैल्यू क्या है, नियर बाय 0, ठीक है। सो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन प्लस x माइनस x कट अपॉन h, ठीक है। अभी आप सोचो कि हमने ये जो चीज लिखी थी वो क्या थी, चेंज इन y, y2 माइनस y1, पहले y1 था फिर y2 हुआ, तो चेंज इन y, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy। वैसे ही चेंज इन x, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। नाउ y को हमने क्या लिया था, f ऑफ x, तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। वेयर मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि d बाई dx को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे f डैश x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और अगर मुझे f डैश x लिखना है तो भी मैं लिख सकता हूं, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, एंड इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, ये, बट ये कब एग्जिस्ट होगा, जब हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 पे फंक्शन ये एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव एट x मिलेगा, ठीक है। इट इज रियल वैल्यू फंक्शन व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट एट अ फंक्शन। तो ये हमें क्या देगा, डेरिवेटिव एट x, एंड इट इज नॉन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आए ना आए, कुछ याद हुआ ना हुआ, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही पार्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसका हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है आपको अभी पता चल जाएगा। तो अभी हम दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। Now see student, we will see two examples related to first principle of derivative. First क्या दिया है, find the derivative of f of x is equal to x square। तो हमें सिर्फ क्या करना है, f of x is equal to क्या दिया है, x square।
ठीक है। नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव f dash x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो पहले मैं यहां पे इक्वेशन लिख लूंगा f dash x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। नाउ व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, f ऑफ x प्लस h है, हमारे पास f ऑफ x है, तो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या होगी, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, x यहाँ पे x था तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x प्लस h, तो इंस्टेड ऑफ x व्हाट वी हैव टू पुट x प्लस h स्क्वायर। क्या किया मैंने, सिर्फ जो फंक्शन था एज इट इज रखा, यहाँ पे x का स्क्वायर था तो x प्लस h की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस h का स्क्वायर। जैसे कि अगर हमें ऐसा बोला हो f ऑफ x पे f ऑफ एट 2 पे वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है x प्लस h, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस h। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या आएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको पता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, ऊपर क्या है 2hx प्लस h स्क्वायर अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, h, तो बचा क्या 2x प्लस h अपॉन h, h कैंसिल आउट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x plus h, now we can put 0 instead of h, ठीक है। तो बचेगा क्या 2x, तो डेरिवेटिव क्या मिला, x स्क्वायर का 2x, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट वी हैव टू डू, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे क्या किया हमने, x plus h लगा दिया, ठीक है। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। नाउ f of x का क्या दिया है हमें, f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, f dash x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. Now f of x already we have, what we required, f of x plus h, सिंपल सी चीज है, 1 का 1, जहां x दिखे वहां हम क्या रखेंगे, x प्लस h, तो x कहां पे है, डिनोमिनेटर में, तो हम यहां पे रख लेंगे x प्लस h। नाउ पुट द वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x अपॉन h। नाउ यू नो द सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x यहाँ पे x प्लस h और नीचे ये दोनों का। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू 1 x माइनस x प्लस h अपॉन ये h और नीचे क्या होगा इंटू x प्लस h, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h अपॉन h इंटू x प्लस h, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h इंटू x प्लस h, प्लस h माइनस h कैंसिल आउट। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, पर कुछ भी नहीं है, -1 x into x plus h। Now we can apply 0 instead of h, तो क्या होगा -1 x into
x plus 0, so minus 1 x into x, x square, and we got our final answer. क्या मिला हमें? 1 upon x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon x स्क्वायर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना रखते हैं. आई होप सो कि आपको डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया भी आ चुका होगा कि इट इज अ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस चेंज और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 and we will solve questions of exercise 13.2. Thank you students.